अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सुंदस खालिद और आज हम अपने न्यूमेरिकल करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1.1 इंटर कन्वर्जन ऑफ मोल एंड मास है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 25.5 ग्राम ऑफ सोडियम मेटल्स। मतलब नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने हैं हमें 25.5 ग्राम सोडियम मेटल के। सही है। इसमें ये जो इंटर कन्वर्जन ऑफ मोल एंड मास से क्या मुराद है कि अगर मतलब हमें मोल में दिया हो तो मास में कन्वर्ट करेंगे और अगर मास में दिया हो तो मोल में कन्वर्ट करेंगे। सही है। तो हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला होता है। सही है। उसके ये हमें नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला पता है। इंटर कन्वर्जन ऑफ मोल एंड मास से क्या मुराद था कि मतलब मोल दिया हो तो मास में करना है और अगर मास में दिया हो तो मोल में कन्वर्ट करना है। सही है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था। अब हम ये एग्जाम्पल नंबर 1.1 करें। हम नंबर ऑफ मोल्स का जो फार्मूला था वो हमारे पास था गिवन मास अपॉन मोलर मास। यही अगर हमें मास में दिया हुआ मतलब हमें मास फाइंड करना हो तो हमारे पास क्या फार्मूला बनेगा, मोलर मास। मोलर मास का हम ये जो हमारे पास नीचे अपॉन में मोलर मास है वो वहाँ पे नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करेगा क्योंकि हमें मास मालूम करना है। ये मास अपनी जगह पर रहेगा तो हमें मोलर मास मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स। सही है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास। मतलब अगर हमें मास मालूम करना हो तो हम मल्टीप्लाई करवाएंगे मोलर मास को नंबर ऑफ मोल्स से। ये हमारे पास दो फार्मूले हैं, एक मास ऑफ सब्सटेंस का और एक हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स का। यही फार्मूले हमारे काम आएंगे, यही मेन फार्मूला है। अब हम डेटा बनाएंगे। अब इसमें हम सबसे पहले हम अपना डेटा बनाएंगे। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो हम अपना डेटा बनाएंगे। डेटा हमने लिख लिया। डेटा में हमें क्या दिया हुआ है, गिवन मास दिया हुआ है। गिवन मास क्या है, 25.5 ग्राम। तो हम लिखेंगे गिवन मास ऑफ सोडियम मेटल। सोडियम का क्या साइन होता है हमारे पास, Na। सही है। तो हम लिखेंगे गिवन मास ऑफ Na मेटल, वो है हमें गिवन है 25.5 ग्राम। अब हम लिखेंगे मोलर मास। मोलर मास क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स में हमें मोलर मास नहीं पता तो हम मोलर मास फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे मोलर मास ऑफ सोडियम मेटल। सही। सोडियम मेटल का जो मतलब जो सोडियम का हमारे पास मोलर मास होता है वो होता है 23 ग्राम पर मोल और 23 ग्राम इंटू मोल इनवर्स। सही है। ये दोनों यूनिट होते हैं हमारे पास। 23 ग्राम पर मोल भी इस्तेमाल करते हैं हम मोलर मास के लिए और ग्राम इंटू मोल इनवर्स भी यूज़ करते हैं। तो हम दोनों लिख लेते हैं 23 ग्राम पर मोल और 23 ग्राम इंटू मोल इनवर्स। सही है। ये हमने दोनों लिख लिए। सही है। अब अगर हमें डेटा के बाद हमें क्या करना है, टू फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल्स। तो हम लिख लेंगे टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। सही है। नंबर ऑफ मोल्स ये हमारे पास टू फाइंड करना है। अब हम अपने सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन के बाद हमें क्या, नंबर ऑफ मोल्स का जो फार्मूला है वो लिखेंगे। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। सही है। ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स का जो है फार्मूला है गिवन मास अपॉन मोलर मास। क्योंकि हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने ना, इसलिए हम यही फार्मूला लगाएंगे। सही है। अब हमारे पास गिवन मास देखेंगे। गिवन मास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हमने सेव लिखा। सही है। अब गिवन मास हमारे पास क्या था, गिवन मास जो था हमें दिया था 25.5 ग्राम। सही है। और मोलर मास क्या हमें दिया हुआ था, मोलर मास हमने निकाल लिया था जो था 23 ग्राम इंटू मोल इनवर्स। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया। अब अगर हम डिवाइड करें, जब हम 25.5 को डिवाइड करेंगे 23 से। सही है। हमने डिवाइड कर लिया 25 डिवाइडेड बाय 25.5 है। तो हम लिखेंगे 25.5 डिवाइडेड बाय 23। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.108। ये हमारे पास आंसर आ गया 1.108। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ गए हैं 1.108। सही। 1.108 ग्राम मोल नंबर ऑफ मोल्स हैं तो हम मोल इसका यूनिट होगा। तो इसका जो यूनिट है वो हमारे पास मोल है। अब हम इसको राउंड ऑफ करें, 5 से बड़ी है तो हम इसको 1 ऐड कर देंगे पीछे वाले नंबर में। तो हम लिखेंगे 1.11। ये हमने राउंड ऑफ कर लिया। दोनों आंसर लिख सकते हैं, ये राउंड ऑफ करके ये वाला आंसर है। तो ये हमारे पास अब सेकंड मेथड है हमारे पास यूनिटी मेथड। सही है। उसमें हमें पता चल गया कि 25.5 ग्राम मेटल जो कर रहा है सोडियम मेटल कंटेन कर रहा है 1.11 मोल। तो ये सेकंड मेथड में क्या बता रहे हैं, एक सोडियम मेटल कितना मास होता है, सोडियम मेटल का एक हमारे पास क्या मास होता है 23 ग्राम। सही है। तो हम लिखेंगे 23 ग्राम जो कंटेन करता है सोडियम मेटल, 23 ग्राम ऑफ सोडियम मेटल
जो हमारे पास कंटेन करता है वो कितने कंटेन कर रहा है, जाहिर सी बात है 1 मोल कर रहा है, क्योंकि 1 मोल में कितने ग्राम होते हैं, 23 ग्राम। अब हम निकालेंगे 1 ग्राम कितने कंटेन करता है, तो हम लिखेंगे 1 ग्राम ऑफ सोडियम मेटल। दोनों मेथड से कर सकते हैं। हम लिखेंगे 1 ग्राम ऑफ सोडियम मेटल। अब क्या करेंगे, वहाँ पे जो 1 मोल लिखा है ना, वहाँ से डिवाइड करवा देंगे 23 को। तो ये 23 को 1 से, मतलब 1 डिवाइडेड बाय 23 लिख लेंगे। इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ग्राम ऑफ सोडियम मेटल का हमारे पास आ जाएगा। सही है, ये हम डिवाइड करेंगे तो हम इसका आ जाएगा। अब हम लिखेंगे 25.5 ग्राम का कितना होता है। 25.5 ग्राम का एक्चुअल जो हमारे पास क्वेश्चन में वो कितना कंटेन करता है मोल, तो 25.5 ग्राम ऑफ सोडियम मेटल। अब वहाँ पे तो हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 ग्राम का आ जाएगा। अब 25.5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम इस वैल्यू से। इसको डिवाइड करने के बाद तो हमारे पास 1 क्या आ जाएगा। जब हम 25.5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे इससे, मतलब 1 डिवाइडेड बाय 23 से, तो हमारे पास आंसर देखिएगा क्या आएगा। 1 डिवाइडेड बाय 23 मल्टीप्लाई क्या करना है, 25.5 तो हमारे पास देखें सेम एग्जैक्टली वही आंसर आ रहा है, क्योंकि हमारे पास दोनों मेथड सही हैं। तो हमें पता चल रहा है कि 25.5 ग्राम जो सोडियम मेटल होता है वो कंटेन करते हैं हमारे पास 1.108 या 1.11 मोल। तो ये हमारे पास हम लिख लेंगे 25.5 ग्राम ऑफ सोडियम मेटल इज इक्वल्स टू 1.108 या तो 1.11। सही है, 1.11 मोल। ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1.1 कंप्लीट हो गई। आप दोनों मेथड से करते हैं, जो आसान लगे आप लोगों को आप उससे करें। फार्मूले से भी कर सकते हैं और यूनिटी मेथड से भी कर सकते हैं, दोनों सही है हमारे पास। अब ये हमारे पास सेकंड एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1.2। इसमें कह रहे हैं कैलकुलेट द मास ऑफ 3.25 मोल ऑफ वाटर। सही है, मास मालूम करना है कितने, 3.25 मोल ऑफ वाटर का। सही है, हमने जो फार्मूला देखा था वो क्या देखा था, नंबर ऑफ मोल का जो फार्मूला था वो हमारे पास क्या था, गिवन मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब इधर हमें क्या फाइंड करना है, इधर हमें मास फाइंड करना है। सही है, तो हम गिवन मास फाइंड करना है तो हम मास लिखेंगे, मास इज इक्वल्स टू, अब मोलर मास इधर डिवाइड कर रहा है, वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई करेगा नंबर ऑफ मोल से, तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। ये हमारे पास मास का फॉर्मूला हो गया, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। अब नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है 3.25, हमें मोलर मास नहीं पता। सही है, अब मोलर मास हम अगर निकालें तो मोलर मास ऑफ वाटर। सही है, वाटर का H2O का क्या होता है, H का मतलब हमारे पास 1 ग्राम होता है, तो इधर 2H है, तो हम लिखेंगे 2 प्लस लिखेंगे। ऑक्सीजन हमारे पास 16 ग्राम होता है, तो 18 ग्राम इंटू मोल इनवर्स हमारे पास इस वाटर का मोलर मास आ गया। तो हम लिखेंगे मास इज इक्वल्स टू, नंबर ऑफ मोल क्या था 3.25 मल्टीप्लाई बाय 18। सही है, अब हम लिखेंगे मास, ये हमारे पास 18 आ गया, 3.25 मल्टीप्लाई बाय 18। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 3.25 मल्टीप्लाई बाय 18, तो ये हमारे पास आ गया है 58.5 हमारे पास आंसर आ रहा है। तो हमारे पास इधर मास आ गया है, मास इज इक्वल्स टू मास ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 58.5 ग्राम। हमें इधर पता चल रहा है कि 3.25 मोल जो कंटेन कर रहा है वो कर रहा है 58.5 ग्राम वाटर, मतलब सॉरी जो उसका मास है। अगर हम इसको सेकंड मेथड यूनिटी मेथड से करें तो सेकंड मेथड क्या है, हमें पता है कि जो हमारे पास 18 ग्राम 1 मोल होगा ना वो कंटेन करेगा हमारे पास 18 ग्राम। सही है, जाहिर सी बात है 1 मोल जो वाटर होता है वो हमारे पास कितना 18 ग्राम करता है। उधर मोलर मास में भी हमारे पास आ गया था 1 मोल कंटेन करा 18 ग्राम, तो 3.25 मोल कितना करेगा। ये तो पहले से 1 है तो हम इसको 1 ही रहने देंगे, तो 3.25 को 18 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 18 से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे 3.25 को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। हम देखते हैं क्या आंसर आ रहा है, तो इधर आएगा 18 मल्टीप्लाई बाय 3.25, तो ये देखें हमारे पास 58.5 हमारे पास ये आंसर आ गया 58.5 ग्राम। तो दोनों मेथड से कर सकते हैं, दोनों सही है, जो जिसको आसान लगे आप उससे कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1.2 कंप्लीट हो चुकी है। अब अब इधर हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 610 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, जिसका फार्मूला है वो है 67H6O2। सही है, अब सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे फर्स्ट, क्योंकि इसके फार्मूले में नंबर ऑफ मोल्स हमें चाहिए होते हैं इसलिए हम लिखेंगे फर्स्ट वी विल फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। सही है,
नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ़ मोल्स का जो हमारे पास फार्मूला था वो हमें पता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास हमारे पास क्या है 610 ग्राम। सही है, गिवन मास क्या है 610 ग्राम। तो हम लिखेंगे 610 ग्राम। और मोलर मास क्या होता है हमारे पास बेंजोइक एसिड का, वो होता है 122 ग्राम इंटू मोल इन्वर्स, 122 ग्राम इंटू मोल इन्वर्स। तो ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, ग्राम से ग्राम हमारे पास कैंसिल हो गया। अब हम इसको जब डिवाइड करवाएंगे तो हम करवाएं 610 डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास 610 डिवाइडेड बाय 122। तो हमारे पास देखें तो हमारे पास 5 आंसर आ रहा है। तो हमारे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल टू 5 मोल। सही है। अब हम करेंगे नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स फाइंड। नाउ नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल फाइंड करेंगे। तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल का जो फार्मूला होता है ना वो हमारे पास, वो हमें पता है, हम एवोगाड्रो वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। हमें पता है मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर मतलब Na। सही है, हमारे पास एवोगाड्रो वाला फार्मूला है, ये नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने का है। मोल्स जो थे हमारे पास थे 5 और हमारे पास Na की जो वैल्यू है वो है 6.02 एक्सपोनेंट 23, 6.02 एक्सपोनेंट 23। अब जब हम इनसे मल्टीप्लाई करवाएं 5 मल्टीप्लाई बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23, तो हमारे पास आ गया है 3.01 एक्सपोनेंट 24। तो ये क्या आंसर आया है हमारे पास, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू, ये हम देखते हैं हमारे पास क्या है, वो है 3 पॉइंट, ये हम एक मरतबा फिर कर लेते हैं, ये मसला शायद ये गलत हो गया, फिर कर लेते हैं एक दफ़ा। जब हम मल्टीप्लाई करें 5 मल्टीप्लाई बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23, तो ये हमारे पास आंसर सेम आ रहा है। तो ये बिल्कुल सही है, 3.01 मल्टीप्लाई बाय 10 उसकी जिसकी पावर है 24। सही है, ये हमारे पास नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स फाइंड हो गए कि 610 ग्राम बेंजोइक एसिड जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल फाइंड कर हैं उसके पास वो हैं 3.01 × 10⁻⁴।